हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रेशियो और प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात। ठीक है, तो अनुपात समानुपात दोनों पढ़ लिए। उसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो क्या आते हैं हमेशा पेपरों में आते हैं, सिंपल आते हैं, थोड़ी सी जटिलता। ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इसको आइए देखते हैं। कह रहे कि दो संख्याओं का अंतर और योग 36 है, तब इनका अनुपात क्या होगा। तो दो संख्याओं के अंतर x माइनस वाई बराबर कितना है 6 है। ये दो संख्याओं का अंतर हो गया और दो संख्याओं का योग कितना है 36 है। ठीक है, तो इसको क्या कर लेंगे, हम समीकरण को हल कर लेंगे। पहला समीकरण हो गया और ये दूसरा हो गया। ये कितना है, कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा, 2x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना, x का मान यहाँ से निकाल लेंगे। x का मान निकाल लेंगे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। x का मान तो हम यहाँ से क्या हुआ निकाल लें हमारी। ठीक है, x का मान निकल गया तो हम यहाँ से y का मान नहीं निकाल सकते। ठीक है, x माइनस वाई बराबर है 6। हमें y का मान निकालना है, x का मान दिया है बाई 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका क्या करना अनुपात, तो हमारा जो अनुपात होगा x बटा y का वो कितना होगा 21 बटा 15। 3 से कटा देंगे, 3 7 21, 3 बचे 15, तो हमारा x और y का अनुपात कितना होगा 7:5 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा अनुपात निकल गया। अब दूसरा एग्जाम्पल है, कह रहे कि एक धनराशि है। ठीक है, ए बी सी डी में क्या करना, 4 लोगों में बांटना है। 7:6:3:5 के अनुपात में है। तो कह रहे कि यदि बी को सी से कितना अधिक मिला है 270 मिल रहा है, तो बी का हमें हिस्सा करना है। बी का नहीं, हमें डी का हिस्सा निकालना है। ठीक है, किसका हिस्सा निकालना है, बी सी से 270 रुपया अधिक है, तो हमारा डी का हिस्सा कितना है। ठीक है, ए बी सी और डी। ठीक है, 4 लोग हैं, इनके हिस्से जो इनकी राशि इनका अनुपात दिया है 7 6 3 5। ठीक है, इनका अनुपात दिया है 7 6 3 5 अनुपात दिया है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी को सी से कितना अधिक मिला है 270 रुपया अधिक मिला है, तो इन दोनों का अंतर कितने के बराबर होगा 3x किसके बराबर है 270 रुपया के बराबर। सवाल में साफ शब्दों में कह रहे हैं कि सी से कितना अधिक है, सी से कितना अधिक है 270 रुपया अधिक है, तो हम यहाँ x का मान नहीं निकाल सकते। x का मान कितना हो जाएगा 90 रुपया। हम यहाँ से x का मान तो निकाल लिए। अब हमें पूछ रहा है कि d का मान कितना होगा, यानी d का हिस्सा कितना होगा। तो d का हिस्सा कितना होगा 5 है। ठीक है, तो 5 गुणे 90 तो कितना हो जाएगा 450 रुपये। इसका हिस्सा हो जाएगा, डी का हिस्सा कितना हो जाएगा 450 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे बना लेंगे। इसमें कई टाइप के सवाल आते हैं, उसको धीरे धीरे पढ़ लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि ए बी तथा सी के मासिक वेतन 2:3:5 में है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है, तो बी का वार्षिक वेतन निकालना है। हमें क्या निकालना है वार्षिक वेतन, यहाँ पर दिया है मासिक वेतन। ठीक है, तो ए बी और सी, ठीक है 2 3 और 5 के अनुपात में, ए बी और सी इसके अनुपात में। अब कह रहे हैं कि सी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, सी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है 3,
x की वैल्यू कितनी है 1200 रुपया है। ठीक है, 3x की वैल्यू कितनी है 1200 रुपया है। 3x की वैल्यू कितनी है 1200 रुपया है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 रुपये। कितनी हो जाएगी 400 रुपये। x की वैल्यू 400 रुपया हो जाएगी। कह रहे कि b का वार्षिक वेतन, ये तो हमारा क्या हो गया मासिक वेतन हो गया। ये हमारा क्या हो गया मासिक वेतन। ये हमारा मासिक वेतन हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया मासिक वेतन। तो हम वार्षिक वेतन निकाल लेंगे। ठीक है, वार्षिक वेतन, तो हमारा मासिक वेतन कितना है x। मासिक वेतन कितना है 5, नहीं हमें b का निकालना है 3x है। तो क्या करेंगे 3 में 4 से गुणा कर देंगे। कितना है 4 के 1200 रुपये। 1200 रुपया तो ये हो गया, लेकिन हमें वार्षिक निकालना है। तो वार्षिक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 1200 में हम पुनः 12 का गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 1440 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा क्या है वार्षिक वेतन है। सॉरी, इसको हम लिख लेते हैं मासिक वेतन। यहाँ पर मासिक वेतन लिख लिया, मासिक वेतन हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं वार्षिक वेतन। वार्षिक वेतन बी का, तो 1200 गुणे 12 कितना आ जाएगा 1440 रुपये। ये हमारा क्या आ जाएगा वार्षिक वेतन आएगा। ठीक, ऐसे इसको बना लेंगे हम सवालों को। अगला एग्जाम्पल है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है। कह रहे कि एक बर्तन में उसमें दूध और पानी कितने के अनुपात में 2 संबंध है 5 के अनुपात में। अभी कह रहा है कि उसमें 14 लीटर पानी और डाल दिया जाता है, तो इसका अनुपात कितना हो जाता है 1:3 हो गया। तो कह रहे कि प्रारंभ में उसके दूध की मात्रा कितनी हुई। ठीक है ना, शुरुआती उसकी मात्रा कितनी नहीं होगी। ठीक है, तो बनाते हैं मिल्क और वाटर। ठीक है, मिल्क कितना 2x है और वाटर कितना 5x है। इसका क्या है अनुपात है। अब कह रहे कि हमने 14 लीटर पानी डाल दिए। किसमें पानी में क्या किया कि 14 लीटर हमने पानी डाल दिए। ठीक है, तो इसका अनुपात कितना होगा 1/3 होगा। ठीक, तो हम यहाँ से इसको हल कर लेंगे। क्या हो जाएगा यानी 3 दूना 6, x बराबर 5x प्लस 14 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको घटा लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 14 लीटर हो जाएगा। ठीक है, ये 14 लीटर हो गया। अब कह रहे हैं कि प्रारंभ में दूध की मात्रा प्रारंभ में दूध की मात्रा मिल्क है कितनी थी 2x। ठीक है, तो क्या आएगा 2 × 14 बराबर कितना हो जाएगा 28 लीटर। प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी रही थी 28 लीटर रही थी। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल है कि एक स्कूल है, उसमें लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:3 है और लड़कियों तथा अध्यापक का अनुपात 8:1 है। तो छात्रों और अध्यापकों का अनुपात, यहाँ लड़के और लड़कियां दिया है, लड़कियां और अध्यापक के दिया, तो हमें छात्र का पूछ रहा है। ठीक है, तो बना लेते हैं बॉय गर्ल एंड टीचर। ठीक है, इनका पहले अनुपात निकाल लेते हैं 4 3, ये क्या है 8 और 1 का ये अनुपात है। इसको पहले हमने बताया है कैसे बनाते हैं। तो इसके आगे वाली संख्या जो खाली है उसका स्थान वही संख्या, इसके आगे वाली जो संख्या खाली है उसको वही क्या लेंगे। ये कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 24 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा और 32 हो जाएगा। ठीक है, यानी बॉय 32 अनुपात है, गर्ल 24 अनुपात है और जो टीचर है 3 के अनुपात है। अब हमें निकालना है कि छात्र व अध्यापक का अनुपात। तो छात्र हमारे क्या होंगे
टोटल बॉय और गर्ल मिलेंगे तो हमारे क्या बन जाएंगे, टोटल छात्र बन जाएंगे। तो बॉय कितना है 32 प्लस 24 बराबर कितना आ जाएगा 56। छात्रों कितने हो गए 56 हो गए। ठीक है, अब हमें निकालना है इनका अनुपात। तो छात्रों और अध्यापक। ठीक है, तो छात्र कितना है 56 संबंध है, और हमारे जो टीचर है कितने 3। तो जो हमारा अनुपात होगा कितना होगा 56 संबंध 3, यानी 56 अनुपात 3 होगा। एक सबसे अगला एग्जाम्पल बढ़िया सवाल है, ठीक, इसको समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि 3 संख्या मान लीजिए पहली, दूसरी और तीसरी, ये क्या है तीनों अनुपात में, यानी 5 अनुपात 7 अनुपात और 12 के अनुपात में। ठीक है, पहला तो हो गया 3 संख्या 5, 7 और 12 के अनुपात में। अब अगला कह रहा है कि यदि उनमें से पहली तथा तीसरी, पहली और तीसरी दोनों का योग, ठीक है, पहली और प्लस तीसरी दोनों का योग जो होगा दूसरी के कितना होगा 50 अधिक होगा। इन दोनों के योग से कितना होगा 50 अधिक होगा। तो बना लेते हैं, यानी पहली और तीसरी कितनी होगी 17। ठीक है, और दूसरी कितनी है 7। इन दोनों के योग से कितना अधिक है यानी 10। तो 10 किसके बराबर है 50 के बराबर है। तो हमारा 1 किसके बराबर होगा 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका हम क्या कर लेंगे अंतर निकाल लेते हैं। अब हमें कह रहे हैं कि तीनों संख्याओं का योग, तो तीनों संख्या हम यहाँ से निकाल लेंगे। तीनों संख्या पहली संख्या 5x, ठीक है, दूसरी संख्या 7x और तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी 12x। ये हो जाएगा 5 गुणे 5 बराबर 25। ये हो जाएगा 7 गुणे 5 बराबर 35। ये हो जाएगा 12 गुणे 5 बराबर 7। जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 0 और 6 3 9 तो 11 12। तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल है 100 ग्राम जो ब्रांच है इसमें कह रहे CU और ZN 13:7 है। तो जिंक की मात्रा में निकालनी है। जिंक की मात्रा पूछे चाहे CU की मात्रा, किसी की भी मात्रा पूछेगी तो हम उसको निकाल। पहले तो हम इसको बनाते हैं CU और ZN। CU और ZN कितने अनुपात में 13 और 7 के अनुपात में। ठीक है, ये तो हमारा अनुपात निकल गया। अब हमें निकालना है जिंक की मात्रा। जिंक की मात्रा, जिंक की मात्रा कैसे निकालेंगे। हमारा जिंक की मात्रा दिया है 7। जिंक की मात्रा कितना दिया है 7 है, और टोटल हमारी मात्रा कितनी है CU और ZN की मात्रा कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। ठीक है, और कितने किलो में निकालना है 100 किलो में निकालना है। तो घटा देंगे, एक कट जाएगा कितना 5 बार। तो हमारे जिंक की मात्रा कितनी हो जाएगी 35 kg। जो हमारा 100 kg में ब्रांच है वो 35 kg क्या होगा केवल जिंक होगा। ठीक है, अब अगला सवाल है, कह रहे हैं कि 3 साझेदार है A, B तथा C साझेदार है और एक व्यापार में अपना निवेश करते हैं, एक व्यापार में अपनी पूंजी को लगाते हैं। कह रहे हैं कि A कुल निवेश का 1/5 तथा B कुल निवेश का 1/4 भाग कह रहे हैं कि निवेश कर दिया। तो क्रमशः A, B, C के लाभों का अनुपात। तो यहाँ पे तो A का कुल A का दिया है, B का दिया है, हमें किसका निकालना है C का। तो C का हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे A और प्लस B दोनों को जोड़ देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा 1/5
प्लस 1/4, ये हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका 20 हो जाएगा, ये 5 4 हो जाएगा, ये प्लस 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9/20। इन दोनों का 9/20, ए प्लस बी 9/20 होगा। हमें सी का निकालना है, तो सी का कैसे निकालेंगे, ठीक है। सी का निकालने के लिए हमें एक में से पूरी 9/20 घटा देंगे, तो हमारा किसका निकल जाएगा, सी का निकल जाएगा। तो 20 से कम 20 यानी 11/20, ये हमारा क्या है, सी का निकल गया। यानी ए प्लस बी, ए का दिया है, ये बी का दिया है, और सी का हम यहाँ से निकाल लेंगे। सी का निकल गया। अब इनका हम क्या करेंगे, अनुपात निकाल लेंगे, ए बी और सी, ठीक है। ये कितना दिया, 1/5 दिया, और बी कितना दिया, 1/4 दिया, और यहाँ हम सी निकाल लेंगे 9/20, ठीक है। इन तीनों का हमें क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे इसे हम भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 यानी 4 अनुपात, ये कितना आ जाएगा, 5:9। तो जो हमारा ए और बी और सी का लाभ होगा, ठीक है, ये कितने अनुपात होगा, 4:5:9 में क्या होगा, लाभ, ठीक है। ऐसे हम सवालों का करेंगे, बना लेंगे, कोई विशेष बड़ा नहीं है। पहले तो हमें ए का दिया है, बी का दिया है, तो सी का हम क्या होता है, टोटल हमारा 1 होता है, 1 में से हम इन दोनों को योग के क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा सी का निकल जाएगा। अब सी के, अब ए बी सी तीनों का हमें क्या करना, अनुपात निकाल देना। अनुपात निकालने के बाद इसका एलसीएम ले लेंगे और कर लेंगे। एक अगला बहुत बेहतरीन है एग्जाम्पल, इसको पहले समझ ले, ठीक है। कह रहे कि जब एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, एक संख्या है 30% है, दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, तो दूसरी संख्या, जो दूसरी संख्या होगी स्वयं का 140% हो जाती है, ठीक है। स्वयं का क्या हो जाती है, 140% हो जाती है। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से हमें अनुपात निकालना, ठीक है। तो देखते हैं, कह रहे कि एक संख्या, कोई भी एक संख्या मान लीजिए, यही मान लो, इसका 30%, ठीक है, ये संख्या है, इसका 30% क्या हो जाएगा, किसी संख्या में जोड़ा जाता है, इसका 30% किसी संख्या में जोड़ा जाता है, तो स्वयं का क्या हो जाती है, बी का 140 हो जाती है, 140% हो जाती है। यानी एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ी जाती है, तो दूसरी संख्या का स्वयं 140 हो जाती है, ये ठीक है, समझ में आया। अब इसको हम हल कर लेंगे, ये कट जाएगा, ए से कट जाएगा, ये कट जाएगा, 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो हम यहाँ से करेंगे 3a/10 प्लस b बराबर हो जाएगा 7b/5, ठीक है। अब यहाँ से हम 3a और 10, इस b को इधर ले लेंगे, तो 7b/5 माइनस b, इसके ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, हल कर लेंगे तो यानी 2b/5 हो जाएगा, ठीक है। तो 3a/10 बराबर 2b/5, ये कट जाएगा 2 बार, तो कितना आ जाएगा, a/b इक्वल टू 2/4/3 हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा पहले यानी एक संख्या ए और दूसरी संख्या बी का अनुपात कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, ठीक। कोई सवाल विशेष बड़ा नहीं है, बस इसको समझना, छोटा है, आसान है। अगला है, कह रहे कि 4:7 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाना चाहिए ताकि वह 2:3 हो जाए। तो इसमें कौन सी संख्या हम जोड़ेंगे, कितना होना चाहिए, 2 संबंध में 3 होना चाहिए। तो ऐसे सवालों को हम या तो ऑप्शन से कर लेंगे, ठीक, नहीं तो अपना
परिमेय तो है। तो हम ऑप्शन से चेक करते हैं। पहले यानी हमारा अनुपात क्या है, 4 और 7। ठीक है, हमें ऐसी संख्या जोड़नी है कि कितना होना चाहिए, 2 अनुपात 3 होना चाहिए। मान लीजिए कि हम ऑप्शन से चेक करते 1/2, एक कितना हो जाएगा 5/8। ये होगा नहीं, ठीक है, ये होगा नहीं। तो हम अगला चेक कर लेते हैं। अगला चेक क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें कॉमन मिला लेंगे। अगर हम 2 जोड़ेंगे इसमें और इसमें भी हम 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, नहीं कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर हम 3 से कटा लें तो 3 दूना के 6 और 3 के लिए 9। ठीक है, तो 2 संबंध है कितना, 3 होना, यानी प्रत्येक संख्या में हमें कितना जोड़ना है, प्रत्येक संख्या में यानी प्रत्येक पद में, प्रत्येक पद में 2 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 2 जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको बेसिक से कर सकते हैं 4x। ठीक है, मान लो कि हमारा अनुपात कितना है 4/7, इसमें हम क्या जोड़ते हैं, x जोड़ते हैं। ठीक है, तो हमारा अनुपात कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। इस पूरा तिरिया गुणा कर लेंगे, 4 × 12 + 3x बराबर 7 दूना के 14 + 2x। यहाँ से घटा देंगे x, इसको इसमें से घटा देंगे तो यानी x बराबर क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी x, इसमें भी 2 और इसमें भी 2 जोड़ देंगे तो हमारे क्या निकल जाएगा, वो अनुपात निकल जाएगा। अगला सवाल है, कह रहे कि 2 शहर के बीच उड़ान है। ठीक है, 2 शहर, इसके बीच में किराया जहाज का किराया जो है 9:11 के। ठीक है, किराए में हुई बढ़ोतरी क्या है, कह रहे कि किराया इसका बढ़ गया। अगर मूल किराया पहले किराया 18,000 रुपया था तो पहले इसके बाद बढ़ा हुआ किराया हमारा कितना होगा। ठीक है, तो बना लेते हैं। यानी कह रहे हैं कि जो अनुपात है कितना है, 9:11 अनुपात में। ठीक है, ये हमारा क्या मान लीजिए अनुपात में हो गया। अब देखिए कह रहे हैं कि मूल किराया, ये हमारा क्या हो जाएगा, मूल किराया हो जाएगा, मूल किराया, ये हमारा क्या हो गया, मूल किराया हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मूल किराया हो गया। ठीक है, अब कह रहे हैं कि मूल किराया कितना है, 18,000 है। मूल किराया कितना है, 18,000, तो कितना गुना है, 2,000 गुना है। ठीक है, ये कितना गुना है, 2,000 गुना है। तो हमें क्या निकालना है, कितना किराया बढ़ा, तो 9 से 11 हुआ, कितना बढ़ा, 2x बढ़ा। ठीक है, कितना बढ़ा, 2x बढ़ा, तो 2x बढ़ा तो 2 गुण x का मान 2 है, कितना 2,000, कितना है 4,000। ठीक है, जो उसका बढ़ा हुआ किराया था, बढ़ा हुआ किराया कितना हुआ, 4,000। ये तो हमारा मूल किराया था, तो मूल किराया कितना गुना है, 2,000 गुना है। तो मूल किराया से बढ़ गया कितना, 2x से बढ़ गया, तो हम x का मान इसमें रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ा हुआ किराया पता चल जाएगा। अगला सवाल है, किसी संख्या के अंश और हर में 3 और 5 जोड़ने पर भिन्न कितना हो जाती है, 2/5 हो जाती है। यदि 1 और 3 को क्रमशः अंश में से घटाया जाता है और हर में जोड़ा जाता है। कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ना है और हर में 3 घटाना है, तो भिन्न क्या हो जाती है, 2/5 हो जाती है। ठीक है, सॉरी 2/3 है ना, 2/3 है, 2/3 हो जाते हैं यदि 1 और 3 को क्रमशः अंश में से घटाए और हर में जोड़ा जाए तो भिन्न 2/5 हो जाए। भिन्न हमें ज्ञात करना है, इसको भी ऑप्शन से कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन से कर लेते हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन है 5/7। ठीक है, पहला ही ऑप्शन से हम लेते हैं 5/7 से। ठीक है, कह रहे हैं कि किसी संख्या के अंश में क्या जोड़ना है, 3 जोड़ना है और हर में क्या जोड़ना है, 5 जोड़ना है।
तो क्या हो जाएगा ये 5 3 8 और 7 5 12, 4 से घटा देंगे 2/3। ये हमारे क्या है, समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। ये हमारे समीकरण क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, पहले समीकरण को तो क्या कर दिया, संतुष्ट कर दिया। अब दूसरा हमारी बारी है कि यदि 1 और 3 को क्रमश अंश में से घटाया और हर में जोड़ा जाए तो हमारे भिन्न कितने हैं, 5/7। कितने हैं, 5/7 है। इसके अंश में 1 घटाया जाता है और हर में क्या जोड़ा जाता है, 3 हर में जोड़ा जाता है। तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा। इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ये भी क्या कर रहे हैं, दूसरा भी हमारा समीकरण क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो पहला ऑप्शन है क्या रहा, इसका सही आंसर वही होगा। अगला सवाल है, और ठीक है, ये कह रहे कि दो व्यक्तियों की आय 5:7 में है और उनका खर्च 9:5 में है। यदि वे क्रम से 2600 रुपये और 1800 रुपये की बचत करते हैं तो उनकी मासिक आय क्या रहेगी। ठीक है, मान लीजिए दो व्यक्ति ए और बी है। ठीक है, इनका अनुपात है 5:3। ठीक है, तो ये इनकी आय यानी इनकम है। ये क्या है, ये इनकी क्या है, इनकम है। ये इनकी क्या है, इनकम है। और एक्सपेंशन यानी इसका खर्च कितना है, एक्सपेंस कितना होगा, ये 9 और 5 के अनुपात में। ये इसका क्या है, आय हो गई, ये इसका क्या हो गया, खर्च हो गया। ठीक है, अब कह रहे तो इसको हम कैसे निकालते हैं। तो हमको पता है कि जो हमारी इनकम होती है, जो हमारी इनकम होती है इसमें से हम क्या करेंगे, इनकम में से अगर हम इनकम में से सेविंग घटा देंगे, इनकम में से सेविंग घटा देंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर हमारा बच जाएगा। यानी जो हमारी आय है उसमें से बचत घटा देंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अब इसको बनाते हैं, कह रहे कि इसकी आय कितनी है, 5x और 3x। इसमें से क्रम से कितना बचाते हैं, 2600 रुपया बचाते हैं और 1800 रुपया बचाते हैं। और उनका खर्च कितना है, 9/5। ठीक है, उसकी आय हो गई, उसकी आय हो गई, उसकी सेविंग, उसकी इनकम हो गई, उसकी सेविंग और एक्सपेंडिचर। यानी हमारी इनकम 5/3 है और उसका जो खर्च है इतना है, तो उसकी बचत कितनी होगी, यही हमें निकालना है। ठीक है, तब इसका क्या करेंगे, ये गुणा करना, 25x माइनस 0 0 0 13 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे 27x माइनस 0 0 9 8 9 7 16 कितना हो जाएगा, 16। अब ये क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे। ठीक है, माइनस बराबर 27x माइनस 25x, ये हो जाएगा 2x बराबर 0 0 2 3, x बराबर कितना आएगा, 1600। ठीक है, x बराबर 1600 रुपया आ गया। अब हमें कह रहा है कि उसकी आय कितनी रही होगी। ठीक है, उसकी आय कितनी रही होगी, तो आय उसकी कितनी है, उसकी आय कितनी है, आय 5 + 3 टोटल कितना आ जाएगा, 8 और किसने 16 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो उसकी हमारी क्या निकल जाएगी, आय निकल जाएगी।
22, ठीक है, ये उसकी क्या हो जाएगी, आय निकल गई। अब अगला है, यदि ए और बी की मासिक आय 4:7, 4:3 है और उसका मासिक खर्च 3:2 है, चूंकि वह प्रति माह कितना बचाता है, 6,000 बचाता है, तो उसकी कुल मासिक आय, ठीक है, उसकी कुल मासिक आय कितनी होगी, 4 और 3 की, जो इसकी इनकम है, ठीक है, इनकम इतनी है और इसका एक्सपेंस यानी खर्च कितना है, 3 और 2 के अनुपात है। तो इसको हम बनाते हैं, कह रहे कि 4 और 3 के अनुपात में जो उसकी आय, और वो कितना बचाता है, 6,000 प्रति माह बचाता है, तो उसका जो बचत है वो कितना हो जाता है, उसका खर्च कितना हो जाता है, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 माइनस 1200 बराबर ये कितना आ जाएगा, 3 के लिए 9 x माइनस 18,000, ठीक है, ये घटा लेंगे तो कितना है, 12 6 यानी x बराबर कितना, 6,000, तो उसकी मासिक आय कितनी हो जाएगी, मासिक आय कितने है, मासिक आय जो उसकी मासिक आय है, मासिक आय कितने, 4 3 7x, तो 7 गुणे 6,000 बराबर उसकी 42,000 क्या हो जाएगी, मासिक आय हो जाएगी, ठीक है। ऐसे इसको बना लेंगे।